आप देख रहे हैं सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, दुनिया को यूं तो कई कुदरती आफात का सामना करना पड़ा है और ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसी आलमी वबा बनकर पूरी दुनिया में फैला जिसका असर हर चीज पर पड़ा। चाइना के शहर वुहान से शुरू होने वाली इस खतरनाक बीमारी ने बहुत तेजी से अपना जोर दिखाया और यूरोपीय ममालिक से लेकर एशिया और अफ्रीका तक फैल गई। करोड़ों लोग इस हौलनाक बीमारी का शिकार हुए और इनमें से लाखों अफराद की जिंदगियां ये वायरस निगल गया। हुकूमतें, साइंसदान, डॉक्टर्स हैरानों परेशान थे कि इस खतरनाक सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, कैसे लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, क्योंकि ये वायरस अपनी मुख्तलिफ किस्में बदलकर इंसानों पर हमला कर रहा था और कर रहा है। तमाम ममालिक ने लॉकडाउन लगा दिया, हर किस्म की सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया, सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई, SOPs का नफाज किया गया और मास्क हमारी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात काबिले तारीफ है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लोगों की जान बचाई, उनका इलाज किया। पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन लगवाने के प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद करवाया गया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस का फैलाव कम होने लगा। 2020 एक ऐसा हौलनाक साल साबित हुआ जो पूरी आलमी मईशत को निगल गया। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, तालीम मुतासर हो गई, कर्ज, हर चीज तितर बितर हो गई। 2021 में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे और फिर सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई। लॉकडाउन खत्म होने लगे, दीगर ममालिक समेत पाकिस्तान में भी तमाम सरगर्मियां बहाल कर दी गई, लेकिन कोरोना वेरिएंट की 5वीं लहर ओमिक्रॉन ने एक बार फिर हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। तभी माहिरीन के मुताबिक ये लहर पिछली तमाम इकसाम से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अवाम ने SOPs पर अमल और एहतियात करना बिल्कुल छोड़ दिया। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। WHO ने किया था खबरदार कि अवाम हो जाए होशियार, मगर अब ओमिक्रॉन का सुनामी है तैयार। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जुनूबी अफ्रीका से उभरने वाली कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन, जो पिछले तमाम अक़साम से ज्यादा खतरनाक है, जहां दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं, वहीं पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बज चुकी है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वफाकी वजीर असद उमर ने कुछ अहम इक़दाम करने का ऐलान किया। पाकिस्तान में भी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। मास्क पहने, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो वहाँ जाने से गुरेज करें। हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि ये एक बड़े शहरों में गुंजान आबादियों के अंदर रहने वालों को सबसे ज़्यादा खतरा होता है और सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस वहीं पे नजर आते हैं। सारे हालात से वाकिफ होने के बावजूद बरतानिया से कराची आने वाले 35 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक होने के बाद जब उसे करंटीना किया गया तो वो सिक्योरिटी ना होने के बायस वहां से फरार हो गया। सवाल ये है कि जब हमारी हुकूमत को पता था कि नया वेरिएंट आ रहा है तो क्यों इन चीजों से लापरवाही बढ़ती गई। पाकिस्तान के अंदर भी इसकी डिटेक्शन कर ली गई थी आज से कुछ हफ्ते पहले। लगता है कि हमारी हुकूमत पिछली सारी परेशानियों को भूल गई है। कि वबा की तेज़ी इस वक्त खुसूसी तौर पर कराची में ज़्यादा दिख रही है और उसकी सूरत हाल ये है कि कराची में अगर हम टोटल सारे शहर को देखें तो तकरीबन 50% जो बेड्स हैं जो क्रिटिकल केयर के लिए हैं वो ऑक्यूपाइड हैं और अगर हम कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखें तो शायद उनके यहाँ दबाव इससे भी ज़्यादा है। इस वक्त हंगामी सतह पर कदम उठाने का वक्त है, क्योंकि फ्रांस में IHU वायरस जो ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक है आ चुका है। नाज़रीन, कोरोना वायरस की आलमी वबा का बुरा असर जिस तरह पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में पड़ा और जिन कठिन हालात का सामना हमने और हमारी हुकूमत ने किया, वो सब आपके सामने है। होना तो ये चाहिए था कि SOPs पर सख्ती से अमल किया जाता, लेकिन इन SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क किसी ने पहना है और कोई बगैर मास्क के घूम रहा है। तमाम एहतियाती तदाबीर को बुरी तरह नजरअंदाज करते हुए शहरी मजीद उन्हीं हालात में जाने की तैयारी कर रहे हैं
जिनसे हमको अल्लाह ने निजात दी। NCOC के एक एलानिये के मुताबिक पाकिस्तान में नई किस्म ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद यौमिया केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ मुस्बत केसेस की शरह यौमिया बढ़ चुकी है। सवाल ये है कि सब कुछ जानते पूछते भी शहरी क्यों मुसीबत में पड़ना चाह रहे हैं। इस हवाले से हम लोगों से बात करते हैं, आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने कहा लोगों से बात करने से पहले हम खुद मास्क लगा लें और फिर जो है वो हुजूम में जाते हैं, पब्लिक से बात करते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मार्केट है और यहाँ पर इक्का दुक्का ही लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, अदरवाइज़ लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। यहाँ पब्लिक से बात करते हैं और देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपको पता चला कि अभी नया वेरिएंट आ गया है कोरोना का? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन करवाई है? जी। दोनों डोज लगवा ली हैं? जी। अच्छा, ये कब लगवाई? जब ये कहा गया कि सिम्स बंद हो जाएंगी, NSE ब्लॉक हो जाएंगे, तब लगाई? नहीं, लगाया था पहले। मेरे साहब ने कहा कि लगा लो, मैं जिसके साथ जॉब करता हूँ ना उसको अच्छा। लगा दो, मैंने लगा दिया। दोनों वैक्सीन लगा ली? जी। अच्छा, तो अभी आपको पता है कि ये दोबारा से वायरस सर उठा रहा है? नहीं, मुझे नहीं अब हम मालूम। लोगों ने एहतियात करना छोड़ दी है ना? हाँ, अभी छोड़ ना दिया। कोई मास्क लगा रहा है, ना कोई नहीं, मास्क सैनिटाइजर। मेरे पास है, हम लगाते हैं। जब बीच में काफी लोगों की जाता हूँ तो लगाता हूँ। अच्छा, मजमे में जाते फिर लगाते? बिल्कुल लगाता हूँ, गाड़ी में पड़ा हुआ है अभी भी। सही। अच्छा, आपको पता है ये मास्क लगाने से क्या क्या होगा? इससे खैर बचाव तो होता है, अच्छा, काफी बचाव होता है इससे। जितना पता है हमको कि दूसरे से जो स्मेल आते हैं वो उससे बच जाता है। ठीक है, सही। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मास्क जो है ना, आप बोलते हैं हमारे फ़ायदे के लिए। मुझे आप ये बताओ कि जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल। हम इनहेल कर रहे हैं। जब हम उसको रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रुक गई, फिर दोबारा हम वो लेंगे, खींचेंगे उसको। तो मास्क आने का तो नुकसान ही है ना, फ़ायदा क्या बेटा? सही। मास्क तो आने देखिए, तो मास्क तो एक वाहिद हल है ना, नहीं, कोई ये जिससे हल हम है ही बच नहीं। सकते हैं। ये हल है ही नहीं इसका कोरोना फिर का। आप क्या समझते हैं क्या हल भाई, है? आपने वैक्सीनेशन का बोला, हमने दोनों वैक्सीन लगवा लिए, सही। हमने कार्ड बनवा लिया, सही। बस। अभी उससे 10% आप लोग बोलते हैं कि 10% हाँ। जो नहीं लगाते वैक्सीन उनसे 10% बचत होती है। नहीं, अच्छा, आपने कभी भी लगाया मास्क या लगाया नहीं? आपने कहा नहीं, मैं मानता ही नहीं हूँ। शुरू में मास्क लगाया, फिर मैंने यूट्यूब में देखा कि तो मास्क लगाना नुकसानदेह है, क्योंकि हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज करेंगे तो वही हम इनहेल करेंगे, तो वो तो हमारे लिए सरासर नुकसानदेह है ना बेटा। सही है। चले जी, इन्होंने जो कहा है कि मास्क लगाना नुकसानदेह है, हम डॉक्टर से, क्योंकि मैं कुछ भी कहूँगी तो वो बात ऑथेंटिक नहीं होगी, डॉक्टर से हम पूछेंगे कि अगर शहरी ये शिकायत करते हैं कि मास्क लगाना नुकसानदेह है तो इस बात में कितनी सदाकत है? एहतियात करना बहुत लाजमी है। पता नहीं लोग ये समझ रहे हैं कि ये चीज़ कोई नहीं है, बल्कि लोग कोरोना को भी समझ रहे हैं कि नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल है और एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बहुत डेंजर है। सही। और इसका वाहिद हल, वो कहते हैं ना, एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल है, एहतियात ज़रूरी है। तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? सबसे पहले तो मास्क, जी, फिर हैंड सैनिटाइज़र वगैरह। आप यकीन करो, मैं तो अपनी जेब में भी हैंड सैनिटाइजर लेके घूम रहा हूँ, अभी मेरे पास से देखो। ये देखिए, आप दिखाएं, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि ये अभी हैंड सैनिटाइजर इनके हाथ में मौजूद है, जेब में मौजूद है। जहाँ कहीं भी इनको फील होता है थोड़ी देर हो गई तो ये सैनिटाइजर यूज देखो, करते अपन हैं। यहाँ घूमते हैं ना, शेक हैंड तो अपन करते हैं, कोई ना कोई आता जा रहा है तो उसके बाद में फ़ोन अपना है ना। तो ये हाथ मिलाना भी कटसी है। अब अगर हम किसी से हाथ ना मिलाएं तो वो बुरा मान जाते हैं। बुरा मान ऐसा क्यों जाते है? हैं, बुरा मान जाते हैं। अभी क्या करें? कोई अगर मेरे को हाथ ऐसे देता, मैं नहीं रहता तो बोलेंगे पता नहीं यार इसको क्या है, मगर मैं समझता हूँ कि एहतियात ज़रूरी है। मैं खुद कोरोना से गुजर चुका सही। अच्छा, आपको कहीं नजर आ रही है यहाँ पे एहतियात? हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बल्कि यहाँ जो दुकानों से बात हुई ना, तो बोलते कोरोना तो है ही नहीं, आप लोग क्यों इतनी एहतियात कर रहे हो? अभी मैं आते हो तो मेरे को एक ने कमेंट्स दिया कि यही एक कोरोना है। क्या अच्छा, क्या कह सकते हैं? मैंने बोला ठीक है भाई, है। सही सही। बस। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसमें मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मुझे ये बताएं बुजुर्गवार, आपने मास्क लगाया हुआ है, यहाँ मैंने देखा बड़े यंग लोग हैं, वो कहते हैं जी हम मास्क नहीं लगा सकते, हमें सांस में प्रॉब्लम होती है, ये होती है। ये आपको ही पता है कि ये आपने अपनी एहतियात के लिए लगाया हुआ है? अपनी एहतियात के लिए, अपने घर वालों की एहतियात के लिए, दूसरे लोगों के लिए एहतियात के लिए, क्योंकि हमारा दीन भी ये कहता है इज़ा जात अल-वबा अहफ़ज़ू नफ़्सकुम, जो कि यहाँ समझते ही नहीं है। यानी ये अल्लाह का फरमान है कि अगर वबा आए ना तो अहफ़ज़ू नफ़्सकुम का मतलब ये होता है अपनी हिफाजत करो। लेकिन हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे,
समझ में नहीं आता कि दीन को किस तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वबा आ गई थी तो कहा था हज़रत बिलाल को कि बिलाल खड़े हो मस्जिद के ऊपर, अजान दो और कहो कि नमाज के बाद अपने घरों में रहो। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक बहुत वर्स्ट किस्म का दौर देखा है जिसमें हमारी मस्जिदें भी बंद हो चुकी थी और हमने ये देखा कि मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन था। अब चूँकि हम बेहतरी की जानिब आ चुके हैं, तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं, फिर लेकिन लोग SOPs फॉलो ही नहीं कर रहे। बेटा इसे बस यही कहेंगे कि जहालत, इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपका इस हवाले से क्या कहना है, वाकई ऐसा है? लग तो रहा है क्योंकि जो मीडिया बता रहा है वो मसले की तमाम चीज़ें नज़र आ रही, खबरों में तफसील आती है, उससे पता चलता है कि हमें परहेज तो करना चाहिए। कोई एहतियाती तदबीर लेते हैं? बिल्कुल हम तो लेते हैं, मसलन ऐसी बात नहीं है, मास्क वगैरह भी लगाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं नमाज के लिए गया था और वापस आया हूँ तो अभी नहीं लगाया। नमाज के लिए जाऊँगा, वैसे लगाऊंगा मैं दुकान में जब जाऊँगा ना इंटर। सही। अच्छा, आपकी दुकान में बहुत सारे लोग भी आते होंगे, क्या आप उन्हें भी ये कहते हैं कि भाई मास्क लगाएं? क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है ऐसा है कि मास्क के बगैर नो एंट्री। नहीं, तकरीबन कस्टमर जो आते हैं मास्क लगा कर ही आते हैं हमारे पास, बहुत कम ऐसे होते हैं। आप देखिए सामने लेडीज़ खड़ी है, ये भी मास्क लगा के आई है, लेकिन तकरीबन कस्टमर जो है वो मास्क। लेकिन ऐसा कोई सख्त रूल नहीं है कि नहीं है, मास्क नहीं है तो नहीं आना? नहीं, ऐसा सख्त रूल तो हो नहीं सकता क्योंकि हम दुकानदारी इस तरह की करते हैं, हमारे पास हर बंदा आता है अपना, हल्के तबके के भी आते हैं, अच्छे तबके के भी आते हैं, ये सब आते हैं। सही। कस्टमर चूँकि चला ना जाए इसीलिए ये सब चीज़ करनी पड़ती है। आप मॉल हो तो चलो उसके अंदर ये कि तमाम चीज़ हो सकती है, लेकिन ये ओपन मार्केट के अंदर तो नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो है अब जो 5वां वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये कह रहे हैं बहुत तेज़ी से फैलने वाला है, यानी कि अगर आज एक पेशेंट है तो कल उसकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस हवाले से कोई एहतियात ले रहे हैं? मैं तो एहतियात करती हूँ, मैंने वैक्सीन भी लगा ली 2 दफ़ा और अब कार्ड बनाना है, अब मैं मास्क भी लगाती हूँ बाकायदा। सही। चले देखें, आप, मैं और 2-4 लोग तो एहतियात कर लेंगे, लोगों को भी करनी चाहिए? करनी चाहिए, मैं बताती हूँ कि भाई ये करो। बहुत से कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, मैंने कहा अल्लाह ना करे हो सकता है, इसमें आपको एहतियात करनी चाहिए। तो ये मास्क के अलावा और क्या क्या एहतियातें होती हैं? एहतियात, बाहर भी ना निकलो, ज़्यादातर काम के बगैर ना निकलो, रश की जगहों पे ना जाओ। हाँ, रश वाली जगहों में ना जाओ, बाहर ना निकलो, एहतियात करो बस ज़्यादा। सही। रश की जगहों पे अगर आप जाएं तो इस तरह मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, घर पहुंचते ही हाथ धोएं। कि अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी मार्केट्स खुली हुई हैं, हमारे जो है वो क्या कहते हैं रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं और उसके अलावा जो है वो हम शादियां भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इतनी तेज़ी से फैल गया तो दोबारा से लॉकडाउन की तरफ हम जा सकते हैं। मैं ये है कि हमें जो हुकूमत कहती है हमें उसके ऊपर पाबंद होना चाहिए। सही। वो हम हुकूमत कर क्या रहे हैं। कहती है? हुकूमत यही कहती है मास्क लगाएं, ये करें, जो नई लहर आ रही है उसके लिए पाबंदी अब लाजमी है। जी जी जी। अपने आपको हिफाजत करें, हम हाथ वाथ धोए, मतलब घर पे आंटी आपने डोज वगैरह लगाई? जी मैंने दोनों लगाई। सही। अच्छा, जब सिम वगैरह बंद हो रही थी तब लगाई या पहले ही लगाई? पहली जब आई थी जब लगा दी। जी पहली एक लगाई, फिर दूसरी दफा लगा, दोबारा भी लगा दी। सही है। लेकिन अंकल माजरत के साथ आपने अभी मास्क तो नहीं लगाया अभी आप रश की जगह पे? ये रखा। मैं रास्ते में से कह रही थी मास्क हम लोग भूल कर आ गए। बिल्कुल। मास्क के बगैर मैं कभी नहीं निकलती हूँ। सही। आज पहली दफा निकली, मास्क मैं ऐसे रखी हूँ हाथ पे। सही, बिल्कुल खरीद के लगाऊंगी बेटा। बिल्कुल। हम पता है थोड़े से इसलिए हम थोड़े वो हो गए कि हमें लग रहा है कि अब सब कुछ चीज़ें खुल गई हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो गई, तो अब हम नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। आपको पता है कि अब कोरोना की जो है वो एक और लहर आ गई है, ओमिक्रॉन। जी जी। और वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। अगर हम मास्क लगाएंगे तो ना सिर्फ हम अपने आप को महफूज करते हैं, अपने साथ रहने वालों को और जिनसे हम मिल रहे हैं जुल रहे हैं उनको भी महफूज बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोरोना आ गया या जो भी है, लेकिन इसके अलावा भी हमें ये इस्तेमाल करना चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है ये। ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से पंजे गाड़ रहा है, इस हवाले से कुछ कहेंगी? लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं ना, और कराची में तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बस यही डर लग रहा है हमारा। सिर्फ हमें ताहद्दे निगाह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि लोग जो है बहुत कम लगाए हुए, लोग एहतियात थोड़ी कर रहे हैं, तभी लोगों के साथ सही हो रहा है। जो एहतियात नहीं करें यही मास्क लगाएं और मतलब क्या कहते हैं रश में जाने से परहेज़ करें, बस यही। सही। आपने डोज लगवाई भी? जी, अल्लाह का शुक्र। चलें जी। नाज़रीन, दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो ओमिक्रॉन आया है इस हवाले से आपको क्या पता है? मुझे तो ये पता है सर, एहतियात करनी है, एहतियात करेंगे तो आप बचेंगे। अच्छा, एहतियात क्या करनी है? भाई मास्क लगाना है, मिलने जुलने में थोड़ी एहतियात करनी है,
सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, बस ये है कि थोड़ा सा। सही, तो आप खुद इतने जम्मे गफीर में मौजूद हैं, आप क्यों नहीं लगा रहे? मैं आज गाना भूल गया, वरना लगाता हूँ मैं भी मास्क। सही। अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है ना कि अभी सारी दुकानें खुली हुई हैं, चीज़ें खुली हुई हैं। अगर अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा फैल गया तो तमाम चीज़ें दोबारा बंद हो जाएंगी, हम लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे, फिर मैशत डूब जाएगी और क्या होगा, यही होगा। सही, बहुत सारे ऐसे हर चीज़ में गरीब आदमी का नुकसान है। कोई भी चीज़ आती है तो गरीब आदमी का मुतासिर। लेकिन गरीब आदमी को भी तो चाहिए कि ना वो 120 पे अमल करे। 120 पे तो अमल करते हैं, मगर चक्कर ये है कि जब खाने को नहीं होगा तो कोरोना तो भूख से मर जाएगा आदमी। कोरोना तो बाद में मारेगा आदमी को, पहले भूख से मर जाएगा। सही, चलो जिनका कहना है कोरोना तो बाद में मारेगा, पहले बंदा भूख से मर जाएगा। अब हम किसी को कॉल करते हैं, हमारी फ़ोन कॉल पे भी टोन लगी हुई होती है, उसमें बताया गया होता है कि आपने कैसे एहतियात करनी है। टीवी पे अक्सर मैसेजेस चल रहे होते हैं। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का कहना है इस हवाले से कि जब उन्हें ये पता चला था कि इस तरह का ये वायरस है और ये सर उठा रहा है और ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, तो उन्होंने कहा था कि बॉर्डर्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखा जाए और जो लोग दूसरे ममालिक से आ रहे हैं उनके टेस्ट होने के बाद जो है उन्हें जो है भेजा जाए। और हमने ये भी देखा कि वहाँ पे भी गफलत का मुजाहरा किया गया। वहाँ पर जो शख्स क्वारंटीन में मौजूद था वो क्वारंटीन से भाग गया, ना सिर्फ भाग गया, उसके बाद वो मिला भी नहीं और उसकी वजह से ये वायरस और कितना ज़्यादा स्प्रेड हुआ होगा ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा, तो आप समझते हैं मास्क से, वैक्सीनेशन से आप महफूज रहेंगे और ना सिर्फ आप रहेंगे, अपने साथ रहने वालों को भी महफूज बनाएंगे? हमारे यहाँ असल में अभी तक लोगों को इस बात का उनको कन्फर्म नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसी वजह से लोग जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है इसने। पूरी दुनिया का हाल बुरा है, लेकिन अभी तक हम उसमें बैठे हैं कि ये है भी कि नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इसी कंफ्यूजन के अंदर लोग रहते हैं और या तो ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, इसकी आगाही नहीं है, या उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, या कुछ तालीम की भी कमी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। बेसिकली लोग सीरियस नहीं है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, अब ये जो वबा दोबारा से सर उठा रही है ओमिक्रॉन के नाम से, अभी डेल्टा ख़त्म हुआ नहीं है लेकिन ओमिक्रॉन आ गया है। जी आया तो है, लेकिन ये कि बस एहतियात ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है, अपनी मदद आप करनी है। और जैसे लोगों को ये कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है, अफवाहें हैं, ऐसा नहीं है। पहले तो डेंगू ही अभी चल रहा है, डेंगू में भी हमारे कितने रिलेटिव हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा जी, लोग इस बीमारी को सीरियस लेते ही नहीं। लेना चाहिए। आगे किसी नुकसान से, बहुत बड़े नुकसान से बचने का यही बेहतरीन है कि आप इसकी एहतियात करें। जिनकी डेथ हुई है, जिनके घरों में मौतें हुई हैं, उनको पता है इस चीज़ का, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप एहतियात करेंगे तो आगे के लिए आसानियाँ हैं, नहीं तो इसी तरह परेशान रहेंगे ये कह के कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मज़ा हर एक को चखना है। लेकिन जो अपने ऊपर आने वाली नागानी है उसको क्यों ला रहे हो? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब ये बताएं, ये जो अब नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, कहते हैं ये बिल्कुल डेल्टा की तरह है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। डेल्टा जो कि 2 हफ्ते में फैला करता था, ये ओमिक्रॉन जो है वो फौरी तौर पर फैल रहा है। ठीक है, मैं तो एक बात जानता हूँ, सेफ साइड सबसे बेहतर ये ज़रूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे इश्यूज़ पर जो है ना पॉइंट आउट किया है जो आप लोगों के लिए बेहतर है। इंसान को, आवाम को इस चीज़ का मतलब ये कि मद्देनज़र रखना चाहिए कि एक छोटा सा मास्क लेकर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हर शख्स यहाँ पे मास्क का इस्तेमाल करे। मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी बीमारियों, बहुत सी परेशानियों से बच सकता है। और वो बीमारियाँ लेकर आप अपने घर भी नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली। और बेहतर ये है कि कोशिश ये करें कि जब भी आप मार्केट में निकलें तो हुजूम से इस वक्त खास कर जबकि ये परेशानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो हर किसी को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हुजूम से बचने की कोशिश करें। सही, आप जब घर जाते हैं तो पहले फैमिली से मिलने से पहले हाथ वगैरह धोते हैं अपने? एग्जैक्टली, मैं तो वैसे ही काम करता हूँ, तो मेरा आर्किटेक्चरल वर्क है, तो मेरा ये था कि फिज़िकली मेंटली दोनों वर्क रहेंगे। तो ज़रूरी होता है जब मैं बाहर से निकल के जा रहा हूँ तो मैं बाइक पे यूज़ कर रहा हूँ, हैंडल पे हाथ लगा रहा हूँ, मार्केट में खड़ा हो जाता हूँ, कोई खड़ा हो गया हाथ रख के कुछ भी, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं जाऊँ और घर पे सबसे पहले अपने हाथ को क्लीन करें। बिल्कुल सही। नाज़रीन, हमने देखा कि जब ये कोरोना नया आया, पहले तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद जब लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया तो वो इतना डर गए कि बेल बजने पे दरवाज़ा तक खोलने नहीं जाते थे। बाहर से कोई आता था तो बाकायदा जो है वो उसे सैनिटाइज़ किया जाता था प्रॉपर तरीके से, बाहर से आने वाली चीज़ों को भी सैनिटाइज़ किया जाता था। यानी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एहतियात की गई। उसके बाद हमने ये देखा कि वो एहतियातें लोगों ने नॉर्मल लेना शुरू कर दी। वैक्सीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो हमने र्यूमर्स सुने, लोगों ने वैक्सीन लगवाना छोड़ दी। फिर जब सिंध हुकूमत ने पाबंदियां लगाई कि आपकी जो है वो सिम बंद हो सकती है,
आपके जो है वो क्या कहते हैं सैलरी आपको नहीं मिलेगी, और जो स्टाफ जिस किसी ने भी रखा हुआ है उनको भी इस चीज़ का पाबंद किया गया कि आप अपने तमाम स्टाफ की वैक्सीनेशन कराएं। तब हमने देखा है कि एक जम्मे गफ़ीर जो था वो वैक्सीन की जानिब राग़िब हुआ और लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो वैक्सीन लगाई। हर दफ़ा हमें डंडा ही क्यों चाहिए होता है अमल करने के लिए? अब चूँकि लॉकडाउन खुल चुका है, नए साल का आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर हमें कहीं भी SOPs नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये भी हम देखेंगे। छब्बीस नवंबर को WHO ने इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिया था और 22 दिसंबर तक ये काफ़ी ममालिक में फैल चुका था। डॉक्टर्स की इस नए वायरस के हवाले से क्या राय है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या बूस्टर डोज लगेगी, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है क्या वो सेफ़ हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर के पास मौजूद हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इसरार नासिर साहब मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम चूँकि आवाम के बीच में गए तो आवाम ने हमसे 2 सवाल पूछे। सबसे पहला सवाल तो हमें एक साहब ने ये कहा, क्योंकि मैं अगर कुछ कहती तो डेफिनेटली वो बात और होती, जब आप बताएंगे तो वो बात कुछ और है। उन्होंने कहा कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, तो वो जब हम मास्क पहनते हैं तो वो रुक जाती है, तो इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मास्क बनाए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, और मास्क को पहनने की कोई वजह है और वो वजह है सेफ्टी। तो मास्क आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, और अगर आप इससे नहीं इसको फॉलो करेंगे तो नुकसान भी आप ही का है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहाना, मैं इसको हल्का सा बहाना कह सकता हूँ कि ना पहनने का बहाना है, और ये है कि हम मतलब तो ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है, कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब एक खामखा की सोच है जिसको हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा, दूसरा सवाल जो हमें लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि समटाइम्स जब हम मास्क पहनते हैं तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, घुटन का सा एहसास होता है, तो इसलिए हम मास्क नहीं पहन पाते। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि ये एक नया वायरस है जिस पे हमारी नॉलेज अभी भी इनकम्प्लीट है। फ़िलहाल हमारे पास यही एक ऑप्शन है जिसमें अगर किसी को कोई थोड़ी सी तकलीफ भी है तो वो महल में बर्दाश्त करें। वो उस तकलीफ़ से बहुत कम है जो आप ICU में जाएंगे, आप एडमिट होंगे, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी होगी, और वो आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस होगा। तो ये छोटी तकलीफ़ वो बर्दाश्त कर लें, बनस्पत उस बड़ी तकलीफ है जो फाइनली उनको अल्लाह ना करे उनको शिकार होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो ओमिक्रॉन जो नई लहर आई है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रही है, ये पिछले तमाम वेरिएंट्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखिए, ओमिक्रॉन एक किस्म है, ओमिक्रॉन कोई नया वायरस नहीं है। हर वेरिएंट का मतलब ये नहीं कि वो ख़तरा है या ख़तरनाक है। हाँ, ये है कि बाज़ का एडवांटेज होता है बाज़ वेरिएंट पे आपको, और वो यही वायरस में भी है कि उसमें नई एक एवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन हम उसको मुस्तकिल एक ऐसा माहौल दे रहे हैं जिससे उसको अपनी ग्रोथ में का मौका मिल रहा है। और ग्रोथ में जैसे इस वायरसेस के जो हम कहते हैं ना कि जो निज़ाम है जो इसमें जो अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एक मैं कहता हूँ कि एक एरर है कि इसकी वजह से एक न्यू हर कुछ अरसे बाद हम नया एक वेरिएंट हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DC ताहा सलीम साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया है, वजह क्या थी? ओमिक्रॉन देखें आना शुरू हो गया है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में फैल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। आज सुबह भी कोई 13 लाख केसेस आए दुनिया में, 2 दिन पहले 18 लाख आए थे। तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि अगर हमारे मुल्क में भी 20-25 हज़ार दिन के केसेस आने लगें तो इसको शुरू में ही स्लो डाउन किया जाए तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मीनवाइल रिसर्च भी आना शुरू हो जाती है, चीज़ें आ जाती हैं, तो मजबूरन करना पड़ा। और हमने लिमिटेड ही किया। जहाँ पे आए थे आप गालिबन गुलशन 7 की बात कर रही हैं, ब्लॉक 7, उसमें एक साथ 13 केसेस आ गए थे। वी वांटेड टू कूल इट डाउन, तो वो करना पड़ा, और सब असर भी आया कि उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे हॉटस्पॉट नहीं बना। अच्छा सर, स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि जो चीज़
चूँकि ओमिक्रॉन आ गया ये मज़ीद ना फैले, तो क्या आप समझते हैं कि इसके बाद लोगों ने SOPs पे अमल किया, क्योंकि उस आपने मास्क उसमें लाजमी करार दे दिया है? देखें, बात यही है कि ये अमल करना तो लोगों के खुद की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है। हम हर एक को हम इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती हैं, काम हो रहा होता है, लेकिन जब तक पूरे कम्युनिटी इसको ऑन नहीं करेगी तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा रहा है? थ्रू पुलिस है, हमारी टीमें जाती हैं, वो देखती हैं, डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे। इसकी वजह से ये फ़ायदा भी हुआ कि जो वैक्सीनेशन के नंबर थे वो भी हमने देखा कि एकदम से बढ़े हैं, तो लोग वैक्सीन भी कराने लग गए क्योंकि दोबारा से चेक इन हुए हैं थोड़ा। तो ये चीज़ें मिलके सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं कि हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहते? हमारे स्कूल्स खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, हम तकरीबात अटेंड कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि तमाम चीज़ें, तो हमें SOPs पे कितना अमल करना चाहिए? दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो सबसे पहले वैक्सीनेट कर देना चाहिए। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा आपके हो गए तो फ़ायदा दोबारा लगवा लें, बूस्टर लगा लें। और दूसरा फिर SOPs पे अमल करना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो हम देखें, हम 6-8 महीने से तो कम ज़्यादा ही हो गया कि हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। अभी भी आप कराची की फिगर्स देखें तो 50% तक पहुँचे हैं। इट मीन्स कि 8 महीने में हम लोगों ने नहीं लगाया ना वैक्सीनेशन, तो अब ये नया वेरिएंट आ गया। अगर ये हम पहले लगा लेते, हम 80% पे होते तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो कर रहे होते SOPs की, और ये आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ईस्ट पे चूँकि अब रेड अलर्ट हो चुका है, लॉकडाउन पे भी हम जा चुके हैं, तो और क्या मज़ीद एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल की जाएंगी, और ज़रूरत पड़ी तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन भी लगाया जाएगा? आई होप कि ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन का लिथल इतना नहीं है अभी तक की जो रिज़ल्ट हैं। तो आई एम रियली होपफुल कि इसको हम कंट्रोल कर लें, अल्लाह करे। तो लेट्स सी कि किधर जाता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो वेव की तरफ ही जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ताहा सलीम से मिलने के बाद हमने रुख किया गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 का, ताकि हम जान सकें कि जहां स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इस इलाके में मास्क लगाना कितना ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरी SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं। हमको एक बार फिर उसी हिम्मत और जज्बे का मुजाहरा करना पड़ेगा जिससे कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को शिकस्त दे सके। मास्क पहने, समाजी दूरी इख्तियार करें ताकि इस बीमारी के फैलाव से बचा जा सके। सफाई का ख्याल रखें और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अपने खानदान की खुद हिफाजत करें ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।